सभी ट्रैकमैन भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो यूनियन का चुनाव होने वाला है इसमें आप लोग संगठित हो जाइए, एकता का अपना परिचय दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से ट्रैकमैनों का शोषण सदियों से किया जा रहा है उससे कोई वंचित नहीं है। हो सकता है किसी ऑफिस में या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी का कोई साथ दे दे, अलग बात है, लेकिन सामूहिक रूप से देखा जाए तो जितना वंचित है, जितना शोषित है ट्रैकमैन, उससे ज़्यादा शोषण किसी भी कर्मचारी का या किसी भी विभाग का नहीं हुआ है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब हम एक ही परीक्षा दे करके भारतीय रेलवे में आते हैं लेकिन मुझे समानता नहीं दी जाती है, मुझे यह कह करके अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि अगर ट्रैकमैन स्टेशन मास्टर क्लर्क टीटी बन जाएगा तो पटरी पर कौन कार्य करेगा। मैं पूछना चाहता हूं अन्य विभागों के लोगों से, मैं रेलवे के नेताओं से कि अदर विभाग के लोग जब अपनी नौकरी में प्रमोट होते हैं, पदोन्नति होता है, उनका कार्य कौन करता है। आज हमारे भारतीय रेलवे में ट्रैक का जो भी कार्य है, चाहे वो वेल्डिंग का हो, पेट्रोलिंग का हो, टीआरआर का हो, एनआई का हो, सबके सब प्राइवेट किए जा रहे हैं। सारे के सारे प्राइवेट टेंडर के तहत कार्य हो रहे हैं। लेकिन जब हमारी समानता की बात आती है, हमारी प्रमोशन की बात आती है, विभागीय परीक्षाओं में बैठने की बात आती है, ये लोग हवाला देने लगते हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं। हमारे ट्रैकमैन भाइयों का भी शोषण नहीं होनी चाहिए, उनको भी मान सम्मान मिलनी चाहिए और उसी मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलनी चाहिए। हमारा संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। आप किस समानता की बात करते हैं। एक ही साथ हम लोग भर्ती होकर के आते हैं लेकिन हमारे भाइयों को बैठने नहीं दिया जाता है। ये कौन सी नीति है, ये कौन सा नियम है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एकत्रित हो जाइए और बहुत जल्द ही हम लोग माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी जी और अपने रेल मंत्री जी से मिलने का कार्य करेंगे और अपने मुद्दों को हम सदन में उठवाएंगे। इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह समय दूर नहीं जब ट्रैकमैनों का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हक अधिकार मिलेगा। बस शर्त एकत्रित होने की जरूरत है। यूनियन के चुनाव आ चुके हैं, लोग लॉलीपॉप देंगे। इस पर आप लोग हर यूनियन के लोगों से, नेताओं से प्रश्न करिए, क्या हमारा वंचित जो भी ट्रैकमैन है उनकी हक अधिकार की आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं। क्या हम पटरी पर कार्य करने के लिए क्यों लाए हैं। क्या हमारे कुछ सपने नहीं हैं। हमने भी अपने मन में यही विचार करके भारतीय रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयन होने का कार्य किया था कि कुछ दिन कार्य करने के बाद से विभागीय परीक्षाएं होंगी, हम मेहनत करेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे दुश्मनों ने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये रिस्ट्रक्चरिंग का हवाला देते हैं, जेई कोटे का 10% हवाला देते हैं, जीडीसी का हवाला देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कितनी भर्तियां आती हैं, जेई के लिए कब से भर्तियां आई हैं, एलडीसी जीडीसी में कितनी भर्तियां आती हैं। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, लेकिन हमारे भाइयों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका संगठन, आपका जो कुछ भी हो, सब आपके लिए जो करेगा उसके कंधे से कंधे मिलाने का कार्य करेंगे और हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ इस यूनियन के चुनाव में अपनी एकता का परिचय देंगे और पूरे सूझबूझ के साथ समर्थन करेंगे जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा। धन्यवाद।